दतिया में आज भाजपा नेताओं का जमावड़ा रहा। मामला था भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन का, जहां मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दतिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी 2 घंटे इंतजार करके अतिथियों का स्वागत किया। आप देख रहे हैं केबीएस न्यूज। जो तय किया है उस गाइडलाइन का हमको पालन करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं। हम सबको पता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मध्य प्रदेश हो या केंद्र हो, बंधुओं, किसान से लेकर के आम नागरिक के सम्मान का काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। हम लोगों का उद्देश्य बड़ा उद्देश्य है। आप अंदाजा लगाओ, इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें नहीं, गरीबों का कल्याण करने का काम उन्होंने नारे लगाने का काम किया। इंदिरा गांधी से लेकर के और कांग्रेस के तमाम सारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन बंधुओं उन्होंने गरीबी को न मिटाते हुए गरीबों को ही मिटाने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गरीबों का कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। आप अंदाज लगाओ, पूरे दतिया जिले में भाड़े के लिए भाड़े कैसे जीते हैं उसकी चिंता सबको। अभी हाल में तो देखते हैं कि रक्षा चुनौतियां लड़ेंगे, भविष्य तो पाएगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। रजनी प्रजापति की कैसे हारी है ये भी सबको मालूम है। मैं कांग्रेस में काम कर रहा था, 15 महीने के लिए कांग्रेस में गया था और फिर सिंधिया जी के साथ आपके साथ आ गया। कांग्रेस का भी अनुभव है मुझे और भारतीय जनता पार्टी का भी अनुभव, क्योंकि भांडे की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, उनकी बड़ी कृपा रही। कांग्रेस का भी बनाया और भाजपा का। सब लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होगा, बड़े बड़े वक्ता यहाँ बैठे, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, पप्पू पुजारी को छोड़ के उनको दोनों पार्टियों का अनुभव है, मुझे भी दोनों पार्टियों का। पार्टी किसे लड़ाती है, सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहे, इस बात की चिंता सबको करना चाहिए। और मुख्यमंत्री तो जब बने रहेंगे, सिंधिया जी की आन मान शान जब बनी रहेगी जब ज्यादा सीटें 27 में से जीतेगी। और इसका चिंतन मनन सब लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ता हमसे कुछ और कहता है, अकेले में कुछ और कहता है। ये भावना दिल से निकाल देना चाहिए। मनुष्य की मौत जब होना है, जहां होना है, जिस समय होना है, होगी। जितनी संपत्ति लेके उसको मरना है, 2 पैसे लेना है, 2 लाख लेना है, 2 करोड़, उस दिन उसके खाते में उतना रहेगा ये ऊपर वाले ने लिख दिया। फिर क्यों चिंता कर रहे हो तुम? हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम 2 बार विधायक बनेंगे। हम पार्षद की नहीं सोचते थे, समाज के लिए काम करते थे, अच्छे निर्माण की बात करते थे। ये सबसे अच्छा कलेक्ट्रेट भवन कोई कहेगा तो कहाँ का कहेगा बताओ? ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कोई कहेगा बताओ? सबसे अच्छी कोर्ट की बिल्डिंग कोई कहेगा तो? और इसलिए कार्यालय भी सबसे अच्छा बना है। सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सामाजिक भूमिका भी जिस प्रकार से निभाई, ये पूरे भारत के अंदर नहीं
नहीं, दुनिया ने इसकी सराहना की है। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे संगठन बना है, तो उसके तंत्र का जो विकसित होने का काम हमारे सभी नेतृत्व ने, माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने का जो दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे भारत के अंदर अखिल भारतीय स्वरूप तो इसने लिया ही है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनेगा। और अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में, जिसके लोकसभा में 2 सांसद होते थे, अटल जी को लोग मजाक उड़ाते थे, तब अटल जी ने उस समय कहा था, अटल जी ने कहा था कि आप वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन इस संसद में हम उधर बैठे होंगे और हम आपकी मजाक उड़ा रहे होंगे। आज भारत का एक स्वरूप बना है। उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से बनी, तो श्रद्धा अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज ये कमल खिल रहा है। माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश के अंदर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब कहा कि कोई भी भारत का जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय न बने। कार्यालय काम का केंद्र है। कार्यालय के अंदर कार्यकर्ता आते हैं, अपने काम को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और अपने काम के विकास की संकल्प लेकर के, तो कार्यालय भी हमारे केंद्र। आज यहाँ पर दतिया जिले के मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के प्रयासों से आज एक भव्य कार्यालय का भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये कार्यालय काम का केंद्र बनेगा और यहाँ से काम का विस्तार दतिया के कोने कोने के अंदर प्रत्येक बूथ पर जहां पर कमल नहीं खिलाए गलती से भी, मैं विश्वास करता हूं कि कार्यालय खुलने के बाद, कार्यालय प्रारंभ होने के बाद, कार्यकर्ता अथक मेहनत के बाद दतिया जिले के संगठन के लिए कार्यालय और हमारे लिए एक ऐसा तंत्र बन करके खड़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दतिया जिला भी 1 नंबर पर जाके पहुंचे। ये संकल्प लेकर के हम सब लोग आज इस कार्यालय का शिलान्यास, कार्यालय का भूमि पूजन कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, दतिया के उन सभी लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह कार्यालय भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो पार्टी की गतिविधियां, पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी का संचालन और उसके लिए जो सुविधाएं आवश्यक है, हमारा दतिया जिले का कार्यालय उन सब सुविधाओं से लैस होगा। और मुझे यह भी भरोसा है कि दतिया जिला केंद्र है, भांडेर और सेवड़ा इसके उपकेंद्र है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही केंद्र नहीं होगा। आने वाले कल में पूरे जिले से दीन दुखी, हैरान, परेशान जो भी व्यक्ति आएगा उसकी पीड़ा को हरण करने वाला यह केंद्र कार्यालय के रूप में डेवलप होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों से अलग प्रकार की पार्टी है। यह अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के मुंह से हम लोग हमेशा सुनते रहे, लेकिन हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारी पार्टी बाकी पार्टियों से भिन्न है, लेकिन देश में
राजनीतिक परिदृश्य पर हमारी ही एकमात्र पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में एक रूपता है। बाकी राजनीतिक दल के बारे में लोगों की धारणा है कि अगर इस राजनीतिक पार्टी ने जो कहा है कम से कम अब वो तो नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंदुस्तान की धरती पर जब जब जो कहा है उसको करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया है। मैं अगर एक से लेकर और आज तक अपनी पार्टी की कथनी और करनी की एक रूपता का वर्णन करूं तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं एक ही उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व भारतीय जनसंघ की स्थापना सन 1951 में हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र मंच पर लगा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। आप सोचो, आजादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस का परपराटा था। एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ खड़ा किया, 4-5 उनके सहयोगी थे। कौन सोच सकता था भारतीय जनसंघ का जो दिया है वो एक पार्षद को भी जिताने के काबिल होगा। इतनी छोटी सी पार्टी, इतनी छोटी सी ताकत, मैं सोचो संकल्प बल कितना मजबूत होगा कि 1.5 साल बाद ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषणा कर दी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रहे। धारा 370 समाप्त करो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस आंदोलन में प्राण खो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद हो गए। धारा 370 समाप्त नहीं हुई, लेकिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प किया था वह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर पूरा किया। यह हमारी कथनी और करनी की एक रूपता का बड़ा प्रमाण है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। आज हमारा जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, यह नेतृत्व इतना प्रबल है कि दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री से अगर तुला पर तोलोगे तो नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं में 10 और 100 का अंतर दिखाई देगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि राजनीति हमारे लिए साध्य नहीं है, राजनीति हमारे लिए साधन है। और आज ये साधन नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश में हमारे पास मौजूद है और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के रूप में, नरोत्तम मिश्रा जी के रूप में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस साधन का उपयोग करके देश में गरीब के आंसू पोंछना चाहती है।
मजदूर के पैर में फटी हुई बीमारी में पैसिन लगाकर उसके जख्म को भरना चाहती है और इस देश में पारदर्शिता आए, इस देश में लोगों का जीवन सुखी हो और हमारा भारत दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बने और भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, ये सपना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश भर में पूरा करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है